नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, 2,847 पदों पर नई भर्ती और साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 जो स्थगित हुई है। इन सारी खबरों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। लगातार जो देखें धरना प्रदर्शन का दौर है वो लखनऊ में चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ है, रणनीति में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आगामी जो 11 मार्च है उस डेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सुनवाई होनी है और ये मैटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार का रोल यहाँ पर अहम है। क्योंकि केस जो है वो काफ़ी नीचे लगा हुआ है। अगर सरकार की तरफ से थोड़ा सा इसमें पैरवी कर दी जाती है, केस की मेंशनिंग करवा दी जाती है, तो अवश्य ही ये केस बहुत जल्दी पुटअप हो जाएगा और इस पर जो सुनवाई है, अगर हेल्दी डिस्कशन हो जाता है और सरकार ये कन्विंस करने में सफल रहती है कि हमें टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम पर और इन सारे अभ्यर्थियों का जो स्कूल का अलॉटमेंट है उसको हमको करना होगा। क्योंकि जो 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट्स की एजुकेशन है वो प्रभावित हो रही है। नया सत्र 1 अप्रैल से आने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा और मार्च का महीना है, तो ऐसे में ये बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर हो सकता है आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रयास में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे। तो यहाँ पर अर्पित श्रीवास्तव की पोस्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि 11 को कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 60 पर ये लगा हुआ है, तो इसीलिए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुँचना है। सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया है और यहाँ पर डेट आपको सोमवार की रखी गई है। तो सोमवार को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सोमवार की सुबह 8 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास माल एवेन्यू 2 पर सभी को पहुंचना है और इस बार सबसे ज़रूरी समय है, इसलिए बस ट्रेन जो भी साधन से आप लोग आ रहे हैं वो लखनऊ आपको 7 बजे तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो अर्पित श्रीवास्तव का ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती के मतलब अभ्यर्थी हैं और जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और वो जल्द से जल्द स्कूल आवंटन या कह लें कि जल्द से जल्द अगर वो चाहते हैं कि ये भर्ती का निस्तारण हो जाए, तो अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है लखनऊ में। तो आप लोग कांटेक्ट करें और जो भी रणनीति है उसके आधार पर कार्य करें। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी तो आप सभी को प्रोवाइड की गई है और बाकी केस का सिनेरियो मैंने अपने हिसाब से बता दिया है कि ये वाकई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 11 तारीख को यहाँ पर केस की मेंशनिंग होती है और उस आधार पर सरकार की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से पैरवी करवा दी जाती है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, पूरी उम्मीद है होना चाहिए। तो ये 12,460 की महत्वपूर्ण अपडेट हो गई। अब अगली खबरों पर चलते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी 6800 सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और हाईकोर्ट में इस मसले के निस्तारण के लिए ठोस पैरवी की मांग कर रहे थे। सुबह लगभग 11 बजे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों मैं भी हूं मोदी जी का परिवार 6800 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दो लिखित तख्तियां लेकर पहुंचे थे। अभ्यर्थी काफ़ी देर तक धरने पर बैठे रहे लेकिन मंत्री आवास पर नहीं थे। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर हाईकोर्ट में लचर पैरवी करने का आरोप लगाया है। तो 6800 आरक्षण सूची के मामले में लगातार जो सुनवाई है वो हो रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली ऑर्डर रिजर्व के रूप में नहीं आ पा रहा है। थोड़ी हेल्दी और लंबी बहस है, इस वजह से इस मामले में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये 69,000 आरक्षण मामला हो गया। दोस्तों, अगली खबर है, आयोग ने स्थगित की पीसीएस प्री परीक्षा। पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कई ठोस कदम। 17 मार्च को जो प्रस्तावित पीसीएस प्री परीक्षा है अब ये जुलाई के महीने में होगी। यह परीक्षा अब जुलाई में होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। पीसीएस 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए
5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। RO 2023 प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि PCS की जो परीक्षा है उसको टाला जा सकता है, और फाइनली PCS की परीक्षा टल चुकी है। एक लंबा समय आप लोगों को तैयारी के लिए मिल चुका है, तो बढ़िया से तैयारी करिए, और जुलाई के महीने में इलेक्शन वगैरह भी हो जाएगा, नई सरकार अस्तित्व में आएगी, तब आपका काम तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों अगली अपडेट है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2847 पदों पर करेगा भर्ती। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया 29 जनवरी को PT 2023 का परिणाम जारी होने के बाद अब तक विभिन्न विभागों में 10,235 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसे समय से पूरा करने का लक्ष्य लेकर आयोग काम करेगा। JEE सिविल और सहायक विकास अधिकारी के लिए 7 मई से आवेदन शुरू है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन 7 मई से 7 जून तक होंगे। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 14 जून तक होंगे। इस भर्ती के लिए PT 23 में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र बताए गए हैं। वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर PT रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके लिए अपने मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि सभी वर्ग को 25 रुपये शुल्क देना होगा, और मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट होने पर अलग से शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी जिस वर्ग छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं, समय से मूल प्रमाण पत्रों को हासिल करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों अगली अपडेट है, चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो पाया है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती लंबित है। तो ये सब परीक्षाएं अब दोस्तों आपको जुलाई महीने में ही जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक उम्मीद थी कि परीक्षाएं पहले हो सकती हैं, मे बी इलेक्शन के पहले हो जाएं, लेकिन आयोग का गठन थोड़ा सा लेट हो रहा है, और मार्च में भी आयोग का गठन हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो और थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। चुनाव आचार संहिता में सब काम ठप हो जाएगा, चुनाव के बाद फिर होगा, और फिर आप समझ ही सकते हैं। तो खैर देखते हैं, जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाएगा सभी के हाथ पांव जो हैं वो बंधे हुए हैं, कुछ किया भी यहाँ पर नहीं जा सकता। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को आप सभी के साथ साझा किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।